कि तो हमारा पिछला ATPI ड्राइवर ऑलमोस्ट वही है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कर्नल डॉट एएसएम को हमें ये यहाँ पे हम्म, ठीक है। अब हर एक लूप जो है इनफाइनाइट लूप ही है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ मैसेजेस लिख देते हैं ताकि अ, तो हमें क्या करना है, थोड़ा ताकि कुछ स्क्रीन पे दिख जाए ना, स्क्रीन पे कुछ दिखे लिखा हुआ कैरेक्टर पर, तो तभी तो समझ में आएगा कि सक्सेसफुली कर्नल कोड में जंप कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो वो भी हम करने वाले हैं, बट लेट से यहाँ पे 1000 डिफाइन बाई 0, ठीक है। ये करने वाला है। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नेजम नेजम सोर्स, ठीक है। एक काम करते हैं, एक फाइल में इसका स्क्रिप्ट सीधा लिखते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर लो यार, ऑब्वियसली। तो ओके, सबसे पहले एक काम करते हैं, मेक फाइल हम बनाते हैं, ठीक है। और अम, सबसे पहले एक मैनुअली करते हैं, ठीक है। nazm डॉट स्लैश src स्लैश कर्नल डॉट asm, ठीक है। और डॉट स्लैश बिल्ड स्लैश कर्नल डॉट asm डॉट o, ठीक है। तो हमें कर्नल डॉट asm डॉट o मिल गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बूट डॉट asm, ठीक है। और बूट डॉट asm यहाँ पे भी, ठीक है। और हम लोग एक काम करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल लोड कर्नल, ठीक है। कॉल भी क्यों करना है, डायरेक्टली जंप करो ना, ठीक है। और उसके बाद अगर हो गया, अगर ये हो गया, ठीक है, कुछ एरर आया तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप करेगा, नहीं तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप करेगा। अदरवाइज तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। पहले एक काम करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एरर सिंबल डन इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे है ऑलरेडी, इशू कहाँ पे है, डॉट डन लोडिंग कर्नल, लाइन 222 पे है। ऑब्वियसली देखते हैं यहाँ पे, ओके। डन लोडिंग कर्नल नहीं डिफाइंड है, ऐसे नहीं डिफाइंड है, अभी तो किया था। डॉट डन लोडिंग कर्नल, इसको मैं आई थिंक लोकल एंड ग्लोबल, आई थिंक इश्यूज है क्या।
अ, शायद इससे रिजॉल्व हो जाए। देखते हैं, सारे डॉट्स हटाते हैं। ये एक्चुअल में लोकल एंड ग्लोबल सिंबल्स का इशू ही है। guess थोड़ा why did exceeds bounds 223 0x in AL 1F7 obviously because यहाँ पे AX आएगा, है ना। और ये इश्यूज हैं, ठीक है। ये इश्यूज हैं, ये एक्चुअल में चैट जीपीटी फिक्स करेगा, ठीक है। AX, ठीक है। और हाँ, ये शिट है, किसी काम का नहीं। went to team bit on DX for ATA, yeah, डेटा, ठीक है। हम्म,
ये पॉइंट तो है इसका सही। EL में 1F7 मूव करेंगे। करते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद लेट्स ट्राई अगेन। 223 पे सेव मैंने नहीं किया शायद। ओके, इस बार नहीं इशू हुआ। आई थिंक डायरेक्टली अलाउड नहीं होगा इन करना, है ना? ये एरर हो सकता है। तो ये इशू था, ठीक है, ये इशू था। चैट जीपीटी किसी काम का नहीं वैसे, बाय द वे। एनीवेज, ये हो गया। तो अ, ये कंपाइल हो गया, ठीक है। अब हम लोग डीडी करने वाले हैं, ठीक है। डीडी का यूज़ देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अ, अब मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, बट डीडी इज लो लेवल डिस्क कॉपिंग ऑपरेशन, ठीक है। इनपुट फाइल एंड आउटपुट फाइल, ठीक है। तो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कैट यूज़ करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कैट यूज़ करते हैं, लेट्स लीव दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, कैट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्नल डॉट asm डॉट ओ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बूट डॉट पे, ठीक है। ओप्स, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टरी चेंज करते हैं ना, cd डॉट स्लैश बिल्ड, है ना। और फिर उसके बाद परफेक्ट हो गया, है ना, बूट डॉट asm डॉट ओ। उसके बाद अब क्या करना है, अच्छा बाय द वे हमने ये जब किया है तो आउटपुट फॉर्मेट हमने डिफाइन नहीं किया था, एक मिस्टेक कर दी। nasm डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, ये मिस्टेक हमने कर दी एक। ओह, तो ये हमने फॉर्मेट नहीं डिफाइन किया था, कोई नहीं, काम करते हैं, rm डॉट स्लैश स्टार, ठीक है।
ये हट गया। और उसके बाद नाज़म काम करते हैं ना, एक फाइल में ही जाते हैं और एक बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नाज़म करेंगे, बेन करेंगे, डॉट स्लैश src स्लैश बूट डॉट एसएम। ठीक है, और आउटपुट रहेगा हमारा डॉट स्लैश बिल्ड स्लैश बूट डॉट एसएम डॉट ओ। ठीक है, फिर उसके बाद नाज़म करेंगे हम लोग। ठीक है, एफ बाइनरी डॉट स्लैश src स्लैश कर्नल डॉट एसएम बिल्ड स्लैश डॉट एसएम डॉट ओ। ठीक है, और उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कैट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैट करेंगे हम लोग डॉट स्लैश बिल्ड स्लैश कर्नल डॉट एसएम डॉट ओ। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैट करेंगे डॉट स्लैश बिल्ड स्लैश बूट डॉट एसएम डॉट ओ पे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, मूव नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे डॉट स्लैश बिल्ड स्लैश बूट डॉट ओ टू डॉट स्लैश बिन स्लैश बूट डॉट ओ। ठीक है, एंड सी टी डॉट डॉट करते हैं मेक इनिट अंडरस्कोर बिल्ड। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा बूट डॉट वो आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, 9386 एरर्स तो आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, एरर्स तो आएंगे, पर देखते हैं क्या एरर्स आते हैं। ऑब्वियसली क्या एरर्स आएंगे, क्रैश करेगा, बट लेट्स ट्राई द एनीवेज। तो बूट डॉट ओ पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, और तो डॉट स्लैश बिन स्लैश। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको रन करने वाले हैं। ऑब्वियसली कोई, तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, और हेलो फ्रॉम बूट लोडर भी प्रिंट हो रहा है, मतलब कि या तो हम लोग कर्नल डॉट एसएम में आ गए हैं। ठीक है, और कर्नल डॉट एसएम में नहीं आए होंगे, बट किसी तो एक जंप पे हम लोग फंसे हुए हैं। अब हमें पता करना है कौन से जंप पे फंसे हुए हैं ना, कौन से जंप पे फंसे हुए हैं। तो कुछ नहीं, हम लोग कुछ प्रिंट कमांड्स बनाएंगे, पर कमांड्स बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम लोग क्या है, हम्म, हम लोग हम लोग आ गए हैं 32 बिट कोड में, तो हम लोग कुछ प्रिंट भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते है ना, कुछ प्रिंट भी इतनी आसानी से हम नहीं कर सकते। बट एक काम करते हैं, डन, काम करते हैं, यहाँ पर जंप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जंप करने की कोशिश करते हैं हम लोग सीधा बफर में। ठीक है, हमारा वो कहाँ पे था, कहाँ पे लोड किया था कर्नल, ये। ठीक है, LPA बफर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पर जंप करने की कोशिश करते हैं। 0x08 ना, GDT कोड है ना, ट्राई करते हैं शायद। ठीक है, एंड फिर उसके बाद अब ट्राई करते हैं।
तो कोई क्रैशेस नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई क्रैशेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सी कोड कॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट सी कोड कॉल करने के लिए हमें वो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सी कोड कॉल नहीं करते हैं, कर्नल डॉट एएसएम में ही हम लोग कुछ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कर्नल डॉट एएसएम में हम लोग कुछ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग करेंगे, हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम होता है टेक्स्ट मोड, ठीक है। टेक्स्ट मोड होता है नाम 32 बिट, उसका टेक्स्ट बफर एड्रेस एंड हाउ टू यूज इट, ठीक है। तो वीजीए टेक्स्ट मोड हम लोग यूज़ करने वाला है, ठीक है। ये स्टार्ट एड्रेस होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अ, तो टेक्स्ट बफर स्टार्ट से करना चाहिए ना, ठीक है। उप्स, यहाँ पे ई को भी डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ प्रिंट करने की, ठीक है। तो बाइट 0 पे स्काई कैरेक्टर लिखना है और बाइट 1 पे कलर लिखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कलर और कलर में क्या लिखेंगे हम लोग, वाइट और ब्लैक यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये तो इसने सीधे ही दे दिया, ठीक है। इसका एक काम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मूव वीजीए, काम करते हैं, एल में हम लोग मूव करते हैं ए, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, के बाद हम लोग क्या करते हैं, मूव बीएल में वाइट ऑन ब्लैक, ठीक है। और फिर उसके बाद मूव करते हैं वीजीए बफर में, हमें क्या मूव करना है, एल मूव करना है, ठीक है। और मूव करना है वीजीए बफर +1 में बीएल मूव करना है, ठीक है। और फिर ट्राई करना पड़ेगा हमें, आई गेस दैट वर्क्स, ठीक है। जस्ट हम लोग ए लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, पहला कैरेक्टर आई होप वही होता है ना, बाइट 0 होता है इसका ही कैरेक्टर, ठीक है। तो एंड हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है ना, तो क्या मिस्टेक है इसमें, चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्वियसली कर्नल मेन लोड नहीं हुआ तभी ये इशू आ रहा होगा ना, बट लेट्स सी इफ देयर आर इश्यूज इन दिस। डेटा सेगमेंट बेस मस्ट बी 0,
करो भाई, इसी का कॉपी कर लो। बट आई डोंट थिंक कि इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है, बट लेट्स सी, कुछ फर्क पड़ ही जाए, है ना। तो हम ऑब्वियसली, इसका मतलब क्या है कि कुछ एरर्स आ रहे हैं, है ना। देखते हैं एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये हमें कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से। इसको हमें यहाँ पे टॉप पे डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। वन बाई वन हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा कि एरर कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एरर में चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एरर में चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एरर पे जंप हुआ था, है ना, तभी तो ये दिख रहा है ना, एरर पे जंप हुआ है। विच इज फाइन। तो देखते हैं एरर पे जंप कहाँ से होता है। ऑलरेडी यहाँ से एरर पे जंप होता है, यहाँ से होता है, और यहाँ से जंप होता है ना। एक काम करते हैं, अ, हम लोग एरर में मूव करने से पहले एएल में हम लोग वो वैल्यू डालेंगे, ठीक है, जो कि हम प्रिंट करना चाहते हैं, ताकि हम लोग, तो लेट्स से, ताकि हम डिबग कर पाए, है ना, डिबग कर पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरर, है ना, एरर यहाँ पे जा रहा है, तो एक काम करेंगे हम लोग, एएल में हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे ए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एल में मूव करेंगे, बी, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी, ठीक है, एंड फिर उसके बाद एरर यहाँ पे, ठीक है, डी, परफेक्ट। ट्राई करते हैं दोबारा, ठीक है। तो अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, है ना। क्योंकि टेक्निकली तो हमें दिखना चाहिए था, है ना, क्योंकि एएल में हम लोग, अगर मूव एएल, यहाँ पे मैं ए करूँ तो दिखता है, नहीं दिख रहा अब भी, है ना। अब एरर नहीं दिख रहा, पहले तो दिख रहा था। यहाँ पे ए दिख रहा है ना, बट अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो एरर पे जंप तो आ ही रहा है ना। तो जंप एरर पे जब आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा होगा, या तो यहाँ से आ रहा होगा, या तो यहाँ से आ रहा होगा ना, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से एरर आ रहा होगा। तो एएल में हम लोग कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं उससे पहले, है ना। एएल में उससे पहले कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये तो हम कर रहे थे। काम करते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी डालते हैं, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, बी दिख रहा है, परफेक्ट।
यहाँ से इसका मतलब एरर नहीं है, ठीक है। तो मूव करते हैं और यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। अभी भी oops oops I'm making a mistake, I'm making a mistake। यहाँ पे हमेशा बी ही दिखेगा क्योंकि ऑब्वियसली बी दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे ए एरर 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 होने से पहले ए ट्राई करते हैं, और एरर होने से पहले ए ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, सो इशू क्या आ रही है? इशू आ रही है कि यहाँ पे टेस्ट फेल हो रहा है ना। एक काम करते हैं, कुछ नहीं। हमारे टेस्ट फेल हो जा रहे हैं ना। कुछ नहीं, हम लोग एक काम करते हैं। बी बी एल सी एल रजिस्टर का यूज़ करें। सी एल का पिन यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सेव डेटा ना, यहाँ पे सेव डेटा हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल में हम लोग क्या मूव करेंगे, सेव डेटा, ठीक है। सेव डेटा मूव करेंगे एल में हम लोग, ठीक है। और हम यहाँ पे एरर होने से पहले सेव डेटा हम लोग क्या मूव करेंगे, ए मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं ये अलाउड भी है कि नहीं डायरेक्ट, एक बार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं अलाउड है कि नहीं। थिंक अलाउड नहीं होगा। इफ इट कैन फॉर द साइज, काम करते हैं ना, एक्सप्लिसिट कर देते हैं ना, ठीक है। एक्सप्लिसिट कर देते हैं, है ना। दिस इज मच बेटर। तो यहाँ पे बी कर देते हैं, है ना। एरर हमें चाहिए, तो यहाँ पे सी कर देते हैं और यहाँ पे डी कर देते हैं, ठीक है। दिस इज मच बेटर। शायद तो सी सी पे एरर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एरर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ए टी एस आर एरर, ए टी एस आर एरर, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। अ, इसी से पूछते हैं ना।
है ना? When this happens, uh, 80 एरर हम लोग रीड कर रहे हैं ना लास्ट में, आई थिंक यहाँ पे 80 एरर, 80 स्टेटस, 80 स्टेटस रीड कर रहे हैं हम लोग, एंड विच इज 1F7। यार मुझे लग रहा है ये कुछ तो 1F1, ये कुछ तो बकचोदी हो गई है ना, कुछ तो बकचोदी हो गई, ऑब्वियसली बकचोदी हो गई। अ, इसीलिए चैट जीपीटी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एटीएस स्टेटस जो है 1F7 टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ATSRR, इसका मतलब एरर है caused by wrong master slave read before identity, controller not ready, and bad command timing, ठीक है। तो रीड बिफोर आइडेंटिटी, लेकिन ये रियल हार्डवेयर का इशू है ना। कंट्रोलर नॉट रेडी और बैड कमांड टाइमिंग। तो रेडी था तभी तो भेजा कमांड, है ना। रेडी था तभी तो कमांड भेजा। काम करते हैं, ये वाले बिट्स थोड़े अनलोडिंग। ATSR एरर। Surex 40 है। मीडिया चेंज रिक्वेस्ट, यूजुअली फ्लॉपी एमुलेशन, है ना। ओके, तो ये एरर आ रहा, है ना, which is I think not an issue, it is fixable, है ना।
0x01 है, 0x01 है। Command aborted, wrong master slave, read before identify, controller not ready या bad। ओके, सो ये है हमारा मेन इशू। और रॉन्ग मास्टर स्लेव तो नहीं किया यार, है ना? आई गेस रॉन्ग मास्टर स्लेव तो नहीं किया है, या फिर रीड बिफोर आइडेंटिफाई तो रियल हार्डवेयर पे इशू आता है। कंट्रोलर नॉट रेडी या बैड कमांड टाइमिंग। कमांड भेजने से पहले हमें चेक करना है। काम करते हैं, इसको उठाते हैं और इसे टेस्ट जीपीटी को देते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द इशू। It does not tell you what the error is। ठीक है यार, इनवैलिड एलबी है। ओके, अरे हाँ, ये इशू सही है। ये इशू सही है बिकॉज ऑब्वियसली हमने सिर्फ, हमें कर्नल डॉट एएसएम को भी बड़ा करना पड़ेगा ना। लेट्स से इसको हम लोग 10,000 कर देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली 100 हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 100 सेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो 5120, तो एटलीस्ट 1 लाख तो करना पड़ेगा इसको, है ना? मीन 5120 करना पड़ेगा, बट ठीक है। अब ट्राई करते हैं। अब ए आ रहा है ना, अब ए आ रहा, ऑब्वियसली एरर। एरर हमारा मेन इशू ये था, ठीक है। तो हमारा मेन इशू ये था, परफेक्ट। बाकी तो ए ए आ रहा है, इसका मतलब ए कहाँ से आ रहा है? ए आ रहा होगा यहाँ से, है ना? क्योंकि ना तो ए आया, ना तो बी आया, ना तो सी आया। इसका मतलब हम लोग कर्नल में एंटर कर चुके हैं ना, तभी तो ए आया। अदरवाइज कहीं और से ए आ सकता है क्या? क्योंकि देखो, अ, या फिर ए यहाँ से भी आ सकता है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ई कर देते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, है ना? जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड ई कर देते हैं उसको, फिर देखते हैं, ठीक है। तो अभी भी ये रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कर्नल में एंटर कर चुके हैं फाइनली, ठीक है। कर्नल डॉट एएसएम में हम लोग एंटर कर चुके हैं, विच इज़ रियली गुड इनिशिएटिव, है ना? अ, तो अब एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और, ठीक है, और डिटेल्स।